चाहे जटा रख ले, चाहे सारा सिर मुंडवा ले, या चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण करे। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए, अथवा गेरुआ वस्त्र, मृग चर्म या फटे पुराने चीथड़े को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करे या वक्कल पहन कर रहे, कटी में मेघला धारण करके हाथ में दंड ले। तदन अंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे। विरजा अग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्र करके अग्निरति भस्म इत्यादि 6 अर्थवेदीय मंत्रों द्वारा उनमें अपने शरीर में लगाए। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में अच्छी तरह से मल ले। इस क्रम से प्रणव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड की रचना करे। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो भगवान शिव का योग आचरण करे। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। यह जीवों के पशु भाव को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशु तत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाएं जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े हों, उसमें कर्णिका और केसर भी हो। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनावे। धना भाव होने पर लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें। यह भी न मिले तो केवल भावना में कमल अर्पित करें। उस कमल की कर्णिका में पीठिका सहित छोटे से स्फटिक मणिमय लिंग की स्थापना करके क्रमशः विधि पूर्वक उसका पूजन करें। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन दे 5 मुख के प्रकार से मूर्ति की परिकल्पना करके पंचंगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए सुवर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराए। फिर सुगंधित द्रव्य कपूर, चंदन और कुमकुम आदि से वेदी सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्व पत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अनन्य सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पात्र तथा दुर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभ्यर्चना करे। फिर धूप, दीप और नैवेद्य निवेदक करे। इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदित करके अपना कल्याण करे। उस व्रत में विशेषता है ये सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय न हो, श्रेष्ठ हो और न्याय पूर्वक उपार्जित हुई हो। बिल्व पत्र, उपल और कमलों की संख्या 1,000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बिल्व पत्र को विशेष यत्न पूर्वक जुटाएं, उसे भूलकर भी ना छोड़ें। सोने का बना हुआ एक ही कमल 1,000 कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। ये सब बिल्व पत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे जितने मिले उतने ही चढ़ाने चाहिए। अष्टांग अर्घ उत्कृष्ट माना गया है। धूप और आलेप, चंदन के विषय में विशेष बात यह है कि वामदेव नामक मुख से चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई भस्म की जगह अवलेपन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अंगुरु का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अंगुरु के धूप का विधान है। वामदेव के लिए गुग्गलु सजोजात मुख के लिए सौगंधिक तथा ईशान के लिए भी उशीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शर्करा, मधु, कपूर, कपिला, गाय का घी, चंदन का चूरा तथा अगरू नामक काष्ठ आदि का चूर्ण, इन सब को मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग के लिए बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में श्री गणेश जी और श्री कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उनके साथ ही श्री ब्रह्मा के अंगों की भी पूजा करनी आवश्यक है। प्रथमा आवरण की पूजा हो जाने पर
द्वितीय आवरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए। तृतीय आवरण में भाव आदि अष्टमूर्तियों की 11 मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी श्री गणेश्वर पूजनीय हैं। वंचनावरण में कमल के ब्राह भाग में क्रमशः 10 दिक्पालों, उनके अस्त्रों और अनुचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। उन्हीं ब्रह्मा के मानस पुत्रों के समस्त ज्योतिर्मय चरणों की, सब देवी देवताओं की, सभी आकाशचारियों की, पाताल वासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, सब यज्ञों की, 12 सूर्यों की, मातृकाओं की, गणों सहित क्षेत्रपालों की और समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सब को भगवान शंकर जी की विभूति मानकर भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना उचित है। इस प्रकार आवरण्य पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक धृत और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदक करने चाहिए। मुख शुद्धि के लिए अत्यंत उपकरणों सहित तंबूल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करें, आरती उतारें, तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें। प्याला तथा उपकारक सामग्रियों सहित शैया अर्पित करें। शैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दें। रजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित कर दें। स्वयं पूजन करें, दूसरों को भी कराएं तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दें। इसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जाप करके पंचाक्षरी विद्या को जपें। परिक्रमा और प्रणव करके अपने आप को समर्पित करें। तदनंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु ब्राह्मण की पूजा करें। इसके बाद अर्घ और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करें। फिर अग्निदेव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करे। पूजन के अंत में सुवर्णमय कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित उन शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दें तथा शिवालय में स्थापित कर दें। गुरुओं, ब्राह्मणों तथा विशेषतः व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करें। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल फूल खाकर या दूध पीकर रहें अथवा भिक्षान भोजी हो या एक समय भोजन करें। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करें। पवित्र भाव से भूमि पर ही सोएं। भस्म पर, तृण पर अथवा चीर या मृग चर्म पर भी शयन करें। प्रतिदिन ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करें। यदि आदि शक्ति हो तो रविवार के दिन अर्द्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी पति रजस्वला स्त्री सूतक में पड़े हुए लोग अनंतजा आदि के संपर्क का त्याग करें। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहें। संतुष्ट और शांत रहकर जाप और ध्यान में लगे रहें। तीनों काल स्नान करें अथवा भस्म स्नान कर लें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजन किया जाए। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण ना करे। प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उनके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जाप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करें। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूलकर भी अशुभ आचरण न करे। समाप्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, वृक्षोत्सर्ग और पूजन करें। भक्त पुरुष निष्काम भाव से भगवान शिव की प्रीति के लिए ही सब कुछ करे। यह संक्षेप में इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य हैं उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मकरंद मणिमय शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझें। श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पगराग मणिमय शिवलिंग को उत्तम माना गया है। अश्वनी मास में गोमेद मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझे। कार्तिक मास में मूंगे के और माघशीर्ष मास में वैदुरमणि के बने हुए लिंग की पूजा का विधान है। पौष मास में पुष्पराग पुखराज मणि तथा माघ मास में
सूर्यकांति के लिंग का पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास में चंद्रकांति के